Hello everyone, good morning all of you. My name is Deepak Kumar. I am the assistant professor in Isan College of Engineering in Civil Department and my teaching subject is surveying. Start. Hello student, our next topic is errors in the chain survey. Okay, अब इसमें क्या करेंगे, चेन सर्वे आप एरर्स निकालेंगे. तो आपकी देयर आर फिक्स्ड और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन. जो आपकी चेन होती है उसकी एक फिक्स और स्टैंडर्ड लंबाई होती है. ठीक है, जैसे आपकी चेन 20 की होती है, 30 मीटर की होती है. अगर जो चेन की लंबाई है अगर 20 मीटर से थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है, या फिर आपकी चेन है अगर स्टैंडर्ड लेंथ की नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे चेन आपकी टू स्मॉल या टू लॉन्ग है. तो दिस इज कॉल्ड द एरर्स इन द चेन सर्वे. तो आपकी जो चेन है या हमारी जो स्टैंडर्ड लेंथ की नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि चेन हमारी टू स्मॉल या टू शॉर्ट है. तो उस चेन में हमारी चेन क्या थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो गई है. तो हम पढ़ेंगे एरर्स इन दी मेजरिंग द डिस्टेंस. अगर हम कोई डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम एरर्स कैसे निकालते हैं. तो देखिए, इफ द चेन इज टू स्मॉल और टू लॉन्ग देन वी यूज अ वन फॉर्मूला LD इक्वल्स टू L1 D1. तो यदि हमारी चेन छोटी या बड़ी हो गई है तो उसको निकालने के फॉर्मूला होता है LD इक्वल्स टू L1 D1. हियर L इक्वल्स टू स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन. स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन. तो हमारा यहाँ पे हमारा L1 क्या है, जो आपकी चेन है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ है, यानी उसकी स्टैंडर्ड कितनी लेंथ होती है. और D इक्वल्स टू करेक्ट लेंथ. और हमें जिन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, D उनके बीच की डिस्टेंस है. L1 इक्वल्स टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन. Here L1 equals to incorrect of the length of the chain. So which is chain is too small or too long, and D1 equals to measuring distance. Here D1 is equal to measuring distance. When we measure the distance by the chain, then the distance is called the measuring distance. तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि आपकी चेन में एरर कैसे होती है. आपकी चेन की एरर होती है वो आपकी चेन की लंबाई ज्यादा या कम पर होती है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं. तो हियर वन क्वेश्चन इज गिवन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B. Here we have discussed between 2 points A and B. So let us suppose that these are the points A and point B. Okay, the distance between the 2 points A and B was 270.50 meter. So the distance is 270.50 meter. This is the distance between the point A and B. Okay, and when it is measured with a 30 meter chain, it is found 270.5 meter. तो जब आपकी जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, इसकी करेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसको जब इनकरेक्ट चेन से मेजरमेंट किया गया है तो हमारी ये 270.58 डिस्टेंस हमारी मेजर की करी गई है. देन हाउ मच करेक्शन डज द चेन नीडेड. तो हमें ये उसमें ये बताना है कि जो आपकी चेन है इसमें किस करेक्शन की आवश्यकता है. तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is 270.50 मीटर एंड द मेजरिंग डिस्टेंस इज 270.58 मीटर. नाउ इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें जो गिवन डेटा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन-कौन सा डेटा यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है. तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is 270.5 मीटर. This distance is the actual distance or may call the two distance between the 2 points. So take it L equals to 270.50 meter. Again, when it is measured, तो आपकी जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन कितनी है आपकी इसमें, वो आपकी 30 मीटर की है. तो उसको हम क्या है, तो यार देखिए यहाँ पे क्या आपका स्मॉल एल दिया है 30 मीटर. तो एल का मतलब होता है कि आपकी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन और टेप, कि आपकी जो चेन और टेप है वो स्टैंडर्ड कितनी लंबाई की है. ठीक है, और हियर कैपिटल D इक्वल्स टू 270.50 मीटर, यानी कि जो आपकी दो पॉइंट हैं उनके बीच जो करेक्ट डिस्टेंस कितनी है उसको बोलेंगे कैपिटल D. नेक्स्ट D1 इक्वल्स टू 270.58 मीटर. D1 is the incorrect distance between the 2 points, or we can say that measured distance between the 2 points. Here D1 equals to 270.58 meter and L1 equals to incorrect length of the chain. Okay, so here we have find out the incorrect length of the chain. So in the previous video we have read the formula of the standard incorrect length of the chain equals to LD
equals to L1 D1. In this formula, L equals to standard length of the chain, D equals to correct distance or correct length, L1 equals to incorrect length of the chain, and D1 equals to measuring distance by the chain or tape. Here we put the value of L, D, L1 and D1. So 30 into D equals to 30 into 270.50, it is D equals to L1 into D1 270.58 meter. Here we find out the value of L1. Then L1 equals to 30 into 270.50 upon 270.58. Now we calculate the value of L1. So we can calculate L1 equals to 29.99 meter. So here we can see that the incorrect length of the chain is 19.99 meter. Now in this question we have to find out the how much correction does the chain needed, कि हमें इस चेन में कितने करेक्शन की आवश्यकता है. Now we find out the value of the correction. So standard length of the chain equals to 30 meter and incorrect length is equal to 29.99 meter. Then आप जो करेक्शन कितना आएगा आपका, तो 30 minus 29.99 equals to 0.01 meter. In the last we have find out the value of the correction in the chain. So here we can see that from that, so the chain is 0.01 meter is too short. So we can say that the chain is 0.01 meter or 1 centimeter is too short. Now we have find out the correction, then correction equals to plus 1 सेंटीमीटर. तो देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि आपने इनकरेक्ट चेन की लेंथ निकाली थी, इसमें हमें कितना करेक्शन हमें उसमें निकालना था. अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं. द लेंथ ऑफ ए लाइन वाज मेजर्ड विद 30 मीटर चेन एंड इज वर्कड आउट 515 मीटर. It was found that the chain was 15 centimeter too long. What is the true length of the chain? तो देखिए हमें क्या है, एक आपके दो पॉइंट है, कोई लाइन दे रखी है, हमें उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस को 30 मीटर की चेन के द्वारा मेजरमेंट किया गया है. जब 30 मीटर की चेन से हम उस डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी 515 मीटर निकली है. और जो आप जब चेन को हमने चेक किया है मेजरमेंट करने के बाद, तो आपकी वो 15 सेंटीमीटर लंबी निकली है. तो हमें ये बताना है कि आपकी जो चेन है कितनी लंबाई की है. उस समय चेन की जो आपने डिस्टेंस मेजरमेंट की है उसको करेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. ओके, देन सॉल्व इट. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा गिवन है. उस डेटा को पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं. तो देखिए इसमें आपको इसमें स्मॉल एल दिया हुआ है 30 मीटर. तो स्मॉल एल होता है आपकी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन. इसके आपके पास D1 का मतलब होता है कि आपकी मेजर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट. जो आपके दो पॉइंट हैं जिनके बीच में हमने चेन से डिस्टेंस मेजरमेंट किया है, उनके बीच में वो कितनी डिस्टेंस है. जो आपका 515 गिवन है, 515 मीटर. एंड D इक्वल्स टू करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन, करेक्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. जो दो पॉइंट आपके हैं जिनके बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो वो हमें करेक्ट डिस्टेंस कितनी है. और L1 इक्वल्स टू इन करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन. तो देखिए यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड चेन की लंबाई कितनी है 30 मीटर. तो 30 मीटर, और हमने जब इसको चेन को चेक किया है तो उसमें आपकी चेन कितनी है 15 सेंटीमीटर लंबी पाई गई. तो हम क्या करेंगे, इस जो स्टैंडर्ड लेंथ में 15 सेंटीमीटर का ऐड अप कर देंगे. तो पहले क्या करेंगे, आपकी 15 सेंटीमीटर उसको मीटर में चेंज कर लेंगे. तो ये आपका होता है 15/100, यानी कि इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे. तो आपका ये 50 सेंटीमीटर क्या है मीटर में चेंज हो जाएगा. तो आपका L1 की जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आएगी स्टूडेंट 30.15 मीटर. तो स्टूडेंट इसमें हम क्या हमने यहाँ पे क्या L D1 और D और L1 फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला होता है LD इक्वल्स टू L1 D1. इसमें हम LD इन सब चारों की वैल्यू पुट कर देंगे. तो देखिए L बराबर 30, तो 30D इक्वल्स टू 30.15 into 515. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो D की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 517.57. तो इट इज कॉल्ड द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या
true length of the line.